बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जनाब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी। अगर हमारे पास उर्दू का कोई फ़िक्रा हो जो पैसिव में हो तो कैसे ट्रांसलेट करना है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टेंस देखेंगे कैसे हम, अगर हमारे पास एक इंग्लिश में लिखा हुआ फ़िक्रा हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, 2-3 स्टेप हैं उस फिक्रे को पहचानने के लिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। कैसे पहचान करेंगे उसकी? नंबर 1 तो होगा कि उसमें फाइल से पहले या बाद में विल या शैल बतौर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हों। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसमें फाइल और मफूल ये वाला जो है फिर फर्स्ट पार्ट, ये वाला, ये उसकी पहचान के लिए है। और ये उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो जब तक हमारे पास फाइल या मफूल दोनों मौजूद नहीं होंगे हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो देखेंगे यहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे। बनाने का तरीका क्या होगा वो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। सब नंबर जो फर्स्ट स्टेप है, मफऊल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना, फिक्रे के स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना। वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना या लगाना, एक ही बात है। बाय लिखना और लास्ट पे फिफ्थ स्टेप पे फाइल को मफऊल बनाकर आखिर में लिखना।
ये चीज़ें जो हैं ये हर बंदा अपने हिसाब से लिख सकता है। मैंने जो सिंपल वे देखा उस हिसाब से लिख लिया, जैसे बच्चे समझते हैं आसानी से। हो सकता है कोई दूसरा टीचर जो है वो दूसरे हिसाब से, अपने हिसाब से लिखे। अपनी अपनी साइकोलॉजी है इसको लिखने के लिए, कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि ऐसे लिखना है। बस अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बच्चे कैसे पिक करेंगे, आसानी से समझ लेंगे, उस हिसाब से ये स्टेप बना दिए जाते हैं। मैंने स्टेप बनाए उस हिसाब से कि बच्चे ऐसे अच्छे पिक करते हैं। चलें कुछ फिक्रे लिखते हैं, फिर इनको उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग। एक फिक्रा है हमारे पास, कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। हमने पहचान में लिखा है कि फाइल से पहले या फाइल के बाद विल या शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब के तौर पे उनमें से एक भी आए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फाइल के बाद विल की बात हो रही है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब कन्वर्ट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उसमें फाइल और मफूल दोनों हैं। इसमें फाइल भी है, सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, और मफूल ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब तक फाइल और मफूल दोनों नहीं होंगे ये कन्वर्ट नहीं होगा पैसिव में। अब बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना। मफूल क्या था? सॉन्ग, आ सॉन्ग, ये दोनों मिला के लिखेंगे ऐसे, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। अब उसके हिसाब से, इसके स्टेटस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ पे भी सिंपल आएगा। हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब जब हम चेंज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में, तो पैसिव में इसके हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। एक्टिव में है विल और शैल, विल और शैल, यह है एक्टिव में। पैसिव में क्या है? साथ बी भी लग जाएगा, विल बी और या शैल बी, ये पैसिव है। तो अ सॉन्ग के साथ विल बी लगेगा, अ सॉन्ग विल बी संग। मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना, स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखना, वो लिख लिया। वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, अ सॉन्ग विल बी संग, बाय लिखना। फाइल को मफूल बनाकर आखिर में लिखना। यहाँ पे फाइल क्या है? यू, यू की यू फाइल है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, और इसकी पोजेसिव फॉर्म योर है। पोजेसिव यानी मलकियती हालत, यू, यू, योर। तो इसमें कोई इतना फर्क नहीं आएगा, इसलिए यू का यहाँ पे यू ही आ जाएगा। A song will be sung by you। ठीक हो गया। अब एक और फिक्रा लिखते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। He will not help me। वो मेरी मदद नहीं करेगा। कैसे पहचान आएगी? कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है? इसमें विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म ये लिख लें, विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में।
ही विल नॉट हेल्प मी, तो विल शो कर रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। फिर शर्त फ़ाइल और मफूल वाले, यहाँ पे फ़ाइल भी है और मफूल भी है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी। मफूल को फ़ाइल बनाकर शुरू में लिखें, मी यानी आई। मी आई है सब्जेक्टिव फॉर्म, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, माई है पोजेसिव फॉर्म। ये हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर टेंसेस से यही किया था। प्रोनाउंस, फॉर्म्स ऑफ द प्रोनाउंस, उसकी हालतें, प्रोनाउंस की हालतें, क्योंकि ये बार बार यूज़ होनी थी, इसलिए हमारा सबसे पहला जो लेक्चर था वो इसी पे था। आप अगर जाकर देखें पहला लेक्चर तो वो इसी पे था, उसको देखें गौर से, लिख लें कहीं पे। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और माई पोजेसिव फॉर्म है। यहाँ पे मी इस्तेमाल हुआ है, इसकी जब सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो आई लिखेंगे। आई के साथ शल आएगा। स्टेटस जो होगा यहाँ पे वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव ही बनेगा। आई शल नॉट बी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में विल बी शल बी है। शल और बी के सेंटर में नॉट आएगा, बी के बाद नॉट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। आई शल नॉट बी ऐसे लिखेंगे। अगर लिखा कि आई शल बी नॉट तो फिर वो गलत है। आई शल नॉट बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखना, स्टेटस के हिसाब से मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। फिर बाय लिखना, बाय लिख लिया। अब ही की जो है मफऊली हालत, ये फाइली हालत है, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी मफऊली हालत ही की हिम है, हिज इसकी पोजेसिव फॉर्म है। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। एक और लिखते हैं, विल यू राइट अ लेटर। क्या आप एक खत लिखोगे या क्या तुम एक खत लिखोगे। विल शो कर रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, और फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे ये शो कर रही है कि ये इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, पैसिव का नहीं है, ये एक्टिव का फिक्रा है। क्योंकि विल के बाद अगर समटाइम्स क्या होता है कि जैसे विल बी, इसको ये देख लें, ये देख लें, इसमें विल तो आ रहा है लेकिन साथ में बी भी है। अगर हमें ये दिया हो तो चेंज ऑफ वॉइस हो तो हमने इसको एक्टिव में चेंज करना हो, अगर तो कैसे पहचान करेंगे वो एक लेक्चर करेंगे इसके बाद। यानी अभी हम लोग जस्ट एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं, बाद में पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे सारे एक बार ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। पहले सारे एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है ये देखते हैं, बाद में नेक्स्ट सीक्वेंस में पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। फिलहाल आप इसी पे कंसंट्रेट करें जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइल से पहले या बाद में विल या शैल आपको शो करेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फिर दूसरी शर्त क्या है कि फाइल और मफूल, ये मफूल है, ये फाइल है, ये यू, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों इसमें मौजूद है, तो ये चेंज हो सकता है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखेंगे, अ लेटर शुरू में लिखेंगे। लेटर लिखने के बाद स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आ से पहले इसका विल या शैल लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो विल अ लेटर, विल अ लेटर बी,
यहाँ तक कंप्लीट हो गया उसका हेल्पिंग वर्ब और सब कुछ। विल अ लेटर बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। विल अ लेटर बी रिटर्न बाय लिखना, फिर वो यू है यहाँ पे, उस हिसाब से इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो भी यू ही रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा ना सब्जेक्ट चेंज हो जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आए। मैं लिखता हूँ शी। विल शी राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखेगी? अब इसको चेंज करते हैं, शी की जो मफूली हालत है वो हर है, इसकी मलकियती हालत भी हर है, तो ये हर बन के इधर आ जाएगा। यू वाला हम लोग पहले कर चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शी में चेंज कर दिया। विल शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखेगी? विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर है, तो मैंने वो लिख दी यहाँ पे। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि अगर हमारे पास एक इंग्लिश में फिक्रा हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो कैसे हम लोग उसको पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आइडिया थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।